ये पेपर है सीटेट जनवरी 2024 का। इसका सेट है ओ। पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर होगा 4। तंत्रिकी न्यूरोलॉजिक ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सेकंड ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर है 4। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों और विचारों में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यों के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुना। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्र रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के छात्रों को टाइमर देना। ऑप्शन 2, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अटेंशन अवधि बढ़ाने के लिए कहना। इसका राइट आंसर है स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के छात्र को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन ए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है एक शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प चुनें। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो उसका राइट आंसर है थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन भूलना, सेकंड ऑप्शन पुनर्प्राप्ति, नंबर 3 ध्यान देना, नंबर 4 क्षय होना। तो इसका राइट आंसर है ध्यान देना, अटेंशन देना। क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन फर्स्ट विषम नैतिकता, ऑप्शन 2 स्वसत्ता नैतिकता, नंबर 3 पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन 4 पारंपरिक नैतिकता। इसका राइट आंसर है पारंपरिक नैतिकता। तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इसका राइट होगा पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 2, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। ऑप्शन 3, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 4, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तरों प्रतिपुष्टि मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 1, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन फर्स्ट, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। नंबर 3, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन 4, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो इसका राइट आंसर है 4, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, विभेदित निर्देशन देना, ऑप्शन 2 प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहन करना, नंबर 3 विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ऑप्शन 4 उचित समावेशन का पालन। इसका राइट आंसर है सेकंड, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों में स्वसत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीद रखना। ऑप्शन 3, सभी विद्यार्थियों में बहुत कम अपेक्षा रखना। ऑप्शन 4, छात्रों में स्वसत्ता और पहल को दंडित करना। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, छात्रों में स्वसत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। ऑप्शन फर्स्ट, भौतिक वातावरण अंदर, ऑप्शन 2 भौतिक वातावरण बस बाहर, ऑप्शन 3 अधिक जानकार अन्य अंदर, ऑप्शन 4 अधिक जानकार अन्य बस बाहर। इसका राइट आंसर होगा अधिक जानकार
अन्य कॉमा अंदर। क्वेश्चन नंबर 14। अभिकथन 1। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कारण आर। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश। ऑप्शन फर्स्ट योगात्मक होता है। ऑप्शन 2 मानक संदर्भित होता है। ऑप्शन 3 गतिशील होता है। ऑप्शन 4 वस्तुनिष्ठ होता है। उसका राइट आंसर है थर्ड गतिशील होता है। प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 1। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन 2 सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन 3 मतभेदों और असामान्य और एक प्रकार की कमी को रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 4 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। उसका राइट आंसर है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। उसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली डैश सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट स्वाधीनता विकार। ऑप्शन 2 संचार संबंधी विकार। ऑप्शन 3 दृष्टि संबंधी समस्याएं। ऑप्शन 4 भाषा की समझ की समस्या। क्वेश्चन नंबर 17। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। उसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली डैश सूजना अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन 2 अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन 4 किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने और क्षमता जैसे कि एक्स को अज्ञात अंक के लिए ने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना।
ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन संरक्षण और क्रमबद्धता। इसका राइट आंसर है फर्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कौन बीजगणित और गणना। क्वेश्चन नंबर 20 छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और भी मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर है थर्ड ए और आर दोनों सही हैं लेकिन और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 2 शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने और उसके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। ऑप्शन 3 शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकरण का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन 4 शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट एक रेखीय प्रक्रिया और ऑप्शन फर्स्ट एक रेखीय प्रक्रिया। ऑप्शन 2 एक जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन सी यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 यह विविध संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट BCD। बी यानी ए है एक जटिल प्रक्रिया है, सी यह बहुआयामी प्रक्रिया है, डी यह विविध संस्कृति में विशिष्ट रूप से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 किशोर अवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक और मनोसाम परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 2 विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों का समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं। ऑप्शन 3 किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। ऑप्शन 4 किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्थान की क्षमता की ओर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर है 2 विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों एवं समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट ये वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ऑप्शन 2 यानी बी वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन डी वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 A B D। फर्स्ट ए वे मूल्यांकन की प्रक्रिया को छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं। सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक गतिविधि होगी, रणनीति होगी ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। ऑप्शन 2, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। इसका राइट आंसर है 2, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। सुजाता, क्वेश्चन नंबर 26। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने और रुचि रखती है। सुजाता है, क्या है सुजाता? ऑप्शन फर्स्ट, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है। तो सुजाता नगद रूप से प्राप्त करना चाह रही तो बाहरी रूप से प्रेरित है। इसका ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने में आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट, टू के लिए मार्किंग वर्ड ने लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ऑप्शन 2, टू किल ए मार्किंग वर्ड का नायक कौन है। ऑप्शन 3, टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथाकथन क्या है। टू किल ए मार्किंग वर्ड का उपन्यास का विषय क्या है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। इस 28 क्वेश्चन, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ऑप्शन फर्स्ट, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ऑप्शन 2, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऑप्शन 3, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन 4, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन इसका राइट है 3, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। हॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन 2, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। ऑप्शन 3, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन 4, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। इसका राइट आंसर 3, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 30। अभिकथन एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर, बुद्धि लब्धि की गणना करके
सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर है 4, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और कोई भी गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें प्लीज़। प्लीज़ लाइक और वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।